बुराड़ी में भगत कॉलोनी के समुदाय भवन में विंटर स्पोर्ट के तत्वावधान में चेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एनसीपी के उम्मीदवार रतन त्यागी ने किया। रतन त्यागी का कहना था कि युवाओं को खेलों में आगे होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है, क्योंकि आजकल युवा नशे की लत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहेंगे? ये हमारा प्रयास है कि बुराड़ी विधानसभा में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है। अब हमारा जो विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल चल रहा है, उसके तहत ये चेस का यहाँ पे प्रोग्राम है। हमने फुटबॉल का और वॉलीबॉल और अभी क्रिकेट का वहाँ पे चल रहा है, फुटबॉल का चल रहा है वहाँ पे। तो हमारा यही प्रयास है कि बुराड़ी विधानसभा में लोग स्पोर्ट्स से जुड़े। स्पोर्ट्स से जुड़ने के कई सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि करियर के साथ साथ आप हेल्दी रहते हो। दूसरा, जो आज के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो गलत दिशा में ना जाएं। जैसे कुछ नशे में जा रहे हैं, कुछ उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो गलत चीज़ों में जा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, उसको दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। जो उनके पेरेंट्स हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एक दिशा दें। और दिशा के रूप में जब तक वो हेल्दी नहीं होंगे तो वो खुद भी ढंग से नहीं सोच पाएंगे। तो चेस का टूर्नामेंट हम पहले भी करा चुके हैं, तो अभी ये चेस का है। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि क्रिकेट का वहाँ पे चल रहा है पोस्ता की तरफ ग्राउंड में, और फुटबॉल का भी चल रहा है वहाँ पे। तो हमारा ये कि बुराड़ी में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है। अब तक देखने में आ रहा है कि जो लोग पॉलिटिकल जो लोग हैं वो केवल राजनीति की बात करते हैं, वो केवल वोट लेने और देने की बात करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हमारा ये है कि ये राजनीति ऊपर की चीज़ है, आपको नीचे से बच्चों को तैयार करके लाना पड़ेगा। उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना है। तो ये उसी की एक कड़ी है। और आज हमारा चेस का यहाँ पे भगत कॉलोनी में है, यही हमारा उद्देश्य है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, क्या कहो? देखिए, रेवड़ी तो वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए कि वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं कुछ लोग। क्या हम लोग कई सभाओं में जाते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी महिलाएं होंगी, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने 2100 रुपये का फार्म भरा? हम ये जानते हैं कि कई लोगों ने भरा होगा, महिलाओं ने, लेकिन वो हाथ नहीं खड़ा करते हैं। उनको पता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग पंजाब में 1000 रुपये नहीं दे पाए कि 2100 रुपये कहाँ से देंगे। दूसरा, वो 2100 रुपये महिला सम्मान के नाम पे देना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस महिला सम्मान की बात करते हैं? मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सांसद को पीट दिया गया। अभी यहाँ पे थोड़ी दूर पे यहाँ के विधायक का कार्यालय बना है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, उसका फोटो तक नहीं है उसके अंदर। ये किस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? ये लोग महिला कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 8 साल से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी पर पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाया, क्या कहें? देखिए, इस बार जो उन्होंने हद कर दी है। ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग फर्जी वोटिंग करते हैं। ये इससे बड़ा उनके ऊपर कलंक कुछ नहीं हो सकता है कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, उनकी वजह से वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी ये हरकत ने न केवल पूर्वांचल और बिहार के लोगों को तोड़ा है, उनका अंदर से उनको आत्मा दुखाई है, बल्कि राजनीति पर भी एक सवाल उठा दिया कि ये किस तरह के लोग राजनीति में आ गए हैं। इनको ना समाज का पता है, ना किसी की भावना को। झूठ ज़्यादा चलता नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि जब आप झूठ बोल के कोई काम करते हो और उसके बाद क्या हासिल होता है। ये आम आदमी पार्टी का पतन लगभग खत्म हो चुकी है, ये इसका अंतिम चुनाव है। इन्होंने अगर आधार पर काम किया होता तो आगे स्कोप होता। अब गलियों में जाइए, सारी सड़कें खोद दी है, गलियाँ खोद दी हैं। विधायक संजीव झा अपनी जो लोगों से कह रहे हैं कि जो 3 कार्यकाल में अपना जो काम पूरा नहीं कर पाया था, इस बार मुझे मौका दो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करूंगा मैं बुराड़ी के लोगों के लिए, क्या कहूँ? देखिए, संविधान में बड़ा सोच समझ के 5 साल का कार्यकाल रखा गया कि कोई भी प्रतिनिधि अगर चुन के आता है तो 5 साल में वो पर्याप्त काम कर सकता है। इनको 5 साल नहीं बल्कि 10 साल मिले। ये 10 में नहीं कर पाए तो अब आगे क्या करेंगे? दूसरी बात, हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि इनको बार बार जिताते रहेंगे। इनको करना होता तो 5 साल में करते, नहीं किया था तो 10 साल में करते। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो सड़कें खुदवा देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि देखो सड़कें खुद गई है, मैं आऊँगा तो मैं ही कराऊँगा। लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है
कोई भी काम होता है डिपार्टमेंट करता है, कोई भी प्रतिनिधि चुने आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं उनको आना पड़ेगा राजनीति में और इनके जैसे लोगों को भगाना पड़ेगा। आप एनसीपी के कैंडिडेट हो बुराड़ी विधानसभा से, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके प्लान में हैं जो सिटिंग एमएलए संजीव झा को 10 साल में पूरा नहीं कर पाए? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लगभग किसी भी क्षेत्र में ये काम नहीं कर पाए। हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं और हमें बड़ी तकलीफ होती है कि बुराड़ी करहा रही है, बुराड़ी करहा रही है जाम से। इतना पोल्यूशन है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सीवर इन्होंने प्लास्टिक का डाल दिया है। दूसरा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारे जैसे लोगों को बच्चों को प्लेटफॉर्म देना पड़ रहा है, जबकि इनको सरकार के लेवल पे अपनी विधानसभा में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। रतन जी, बुराड़ी की गलियों में शराब, सांसी लोगों के द्वारा शराब को खुले में बेची जा रही है, युवाओं पर इसका गलत मैसेज जा रहा है, गलत असर पड़ रहा है, दिल्ली की लाइन एंड व्यवस्था बिल्कुल खत्म सी है, क्या कहोगे? देखिए, ये जब प्रशासन अपना काम नहीं करता है और खासकर जब जनप्रतिनिधि अलर्ट नहीं होते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। इन लोगों ने, अब एक बात होती है, ये सांसियों को कैसे रोक लेंगे? दिल्ली सरकार, केजरीवाल और ये संजीव झा, ये वो लोग हैं जो एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने वाले लोग हैं। ये सांसियों को कैसे रोक लेंगे? ये तो शराब के पक्ष में है, तो ये लोग कभी नहीं रोकेंगे उस चीज़ को जब तक स्थानीय लोग नहीं आएंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं आएंगे, ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। बुराड़ी विधानसभा में लोगों का कहना है कि रतन त्यागी जी की जो टीम थी उसके कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या कहो? देखिए, वो एक राजनीतिक है, वो हमारे भाई हैं और हम वो की कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, वो सब हम उस पर यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते। वो एक स्ट्रेटेजी के तहत सब कुछ हुआ है, तो वो एक रिजल्ट जब आएगा उसके बाद हम बताएंगे कि वो क्यों हुआ था और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी थी। चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हमने काम किया है और लगातार हर लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है, जनता इतना मतलब प्यार दे रही है कि भी आप जैसे लोग को आना चाहिए क्योंकि आप काम कर रहे हो। दूसरा, हमारी लिस्ट में हर मुद्दे पे हमारे पास चीज़ें हैं। हम ना केवल बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, सफाई के लिए काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास मुद्दे हैं उस पर हम लगातार काम करते आ रहे हैं और उसको और अच्छे से करना है। बुराड़ी की जनता एक विकल्प चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है, क्या करें? देखिए, परिवर्तन चाहती है, विकल्प चाहती है और हमारे अलावा किसी और को नहीं चाहती है। ये एक बड़ा अच्छा अवसर है परिवर्तन का, तो जनता परिवर्तन चाहती है और क्योंकि हमने काम किया तो वो और किसी को जानते भी नहीं है। वो रतन त्यागी, मतलब हमारे यहाँ पे नाम उनका इतना ज़्यादा है, बेशक बहुत से लोग हमसे मिले नहीं होंगे, लेकिन हम केवल